मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तो गांव में बातें होती है। मैं लोगों को बताती नहीं हूँ कि मैं विडो हूँ। लोगों का आता है कि कब तक पढ़ेगी, कब तक। लोग बोलते थे उनको कि आप क्या बहू को पढ़ा रहे हो, इतने साल से पढ़ रही है, क्या ही कर लेगी। जैसे पीएससी से इधर बैंकिंग में शिफ्ट हुए तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कतें आई होंगी। ससुर जी ने पटाखे जब फोड़े ना तब लोगों को लगा कि हाँ इनकी बहू ने कर दिखाया। बहुत सारी आपको बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आरआरबी पीओ। सर आपसे दोबारा मिलने का, और मतलब मैं तो चाहती थी इंटरव्यू के बाद आपसे मिलूं मैं। मतलब आपको से मिलते हैं ना तो एक मोटिवेशन आता है। आपने इतने एग्जाम्स क्लियर किए, सच में। उस दिन भी मैं आपसे मिलके गई थी ना, मैंने जब आपको बोला था ना सर मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। बिल्कुल और आज बिल्कुल सर याद है वो मुझे। हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब कल पापा को बताया और जब उनके आंसू निकले ना वो खुशी अच्छा। के, मम्मी पापा के, तो सर चीजें बहुत अच्छी लगी। मतलब कल से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उड़ रहे हैं। एकदम दिमाग से सब चीजें हट जाती है ना, जो एक टेंशन रिजल्ट्स का, एग्जाम्स का, कब होगा, कब जॉब लगेगी, तो वो बस ये एक वो पल होता है कि सारी चीजें एक साथ दिमाग से निकल साफ हो जाती है, एकदम पॉजिटिविटी। जी सर। और सर मैं तो मतलब मैं वेट कर रही थी कि आप मुझे कब मुझे फोन आए और मैं सर से फिर से मिलने आऊं। अरे वाह। नहीं, मुझे बहुत आपका जो गाइडेंस प्रोग्राम था ना उसके बाद से मेरी एक इच्छा थी। आपने मुझे जैसे उस दिन भी समझाया था कि बेटा ऐसे बात करनी है इंटरव्यू में, तो मैंने उस चीज का मतलब 2-3 दिन मैंने लगातार फिर मिरर में देख के बातें करी कि नहीं प्राची ऐसे करना है, प्राची ऐसे करना है। ये फर्स्ट इंटरव्यू था आपका? हाँ सर, मेरा फर्स्ट टाइम। क्या बात है, फर्स्ट इंटरव्यू। और वो अच्छा रहा कि वो जो पूरा सेशन था उससे मुझे लगता है कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा ना। जी सर, मतलब आपने मुझे बोला था कि बेटा आप पहले चीजों को सुनो फिर आंसर करो, तो मुझे वो चीज मतलब मुझे याद है कि मैं बात कर रहा था और आप तुरंत आंसर दे रहे थे, फिर मैंने कहा था नहीं, सुनना है आपको पहले। यस सर। सर वो मुझे पता है इंटरव्यू में बहुत काम आया, क्योंकि वहाँ पे ना एजेड, मतलब वो काफ़ी एजेड सीनियर्स होते हैं हमारे सर, मतलब 60+ ही थे। तो उनके सामने अगर मैं इस तरह से बिहेव करती ना तो शायद मुझे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आते अच्छे। वो जब मुझे बोल रहे थे ना तो मुझे देख रहे थे कि हाँ बच्ची सुन रही है चीज़ों को, तो मुझे आपकी वो चीज़ मतलब बहुत फायदेमंद रही सर। चलो बढ़िया। बहुत छोटी चीज थी लेकिन अच्छा है, उसका फायदा आपको बहुत मिला है। जी सर। थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं, पापा क्या करते हैं? सर मैं शाजापुर जिले के एक छोटे से गांव खाटसूर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। बहुत मतलब जहाँ पे आवागमन के भी साधन नहीं है। मेरे पापा फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा। हाँ, मेरे घर में मतलब छोटी जॉइंट फैमिली है सर, शुरू से ही शादी भी जल्दी हो जाती है हमारे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से यहाँ पढ़ने लगी हूँ तब से एक लोगों का आता है कि कब तक पढ़ेगी, कब तक पढ़ेगी। इवन इस बार तो मैं ये सोच के आई थी कि नहीं, अब मैं इंदौर खाली करके आऊंगी, होता है नहीं होता है घर से पढ़ाई करूंगी। अच्छा। हाँ सर। तो इंदौर आप कब आ गए थे, कितना टाइम हो गया आपको? सर मैं इंदौर एक्चुअली मैं स्कूल के बाद से आ गई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने पीएससी की प्रिपरेशन करी थी। अच्छा। बट सर वो कोविड के टाइम पे मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मैं 1.5-2 साल घर पे थी, तो मैंने फिर पीएससी छोड़ के बैंकिंग में मैं शिफ्ट हुई थी। अच्छा। तो बैंकिंग में कौन सी ईयर में शिफ्ट हुए आप? सर 23 में। 23 मतलब वो मैंने बस देना स्टार्ट किया था। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। ओके। और ये फर्स्ट फाइनल सिलेक्शन है? फर्स्ट फाइनल सिलेक्शन है सर। अभी आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के बचे हुए हैं। अच्छा। उसके बाद सर जैसे आईबीपीएस पीओ में मेरे 20 मार्क्स अबव थे, लेकिन मेरा इंग्लिश का सेक्शनल नहीं निकला था। मेरे इंग्लिश बहुत वीक है सर। उसके बाद सर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट मेरा है वीक, मतलब जबकि मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, लेकिन जब मैंने आपके ऐप से पढ़ाई की है कंप्यूटर की, सच में सर मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। और सच में मैं उससे नहीं पढ़ती ना तो मेरा सेक्शनल क्लियर नहीं होता कंप्यूटर का, क्योंकि मैंने पढ़ा है यहाँ के बहुत क्वालिटी टीचर हैं, मतलब टीचर्स बहुत क्वालिटी देते हैं पढ़ाई की। नहीं सर, मैंने देखा है, मतलब मैं कंप्यूटर बहुत धीरे दिमाग में जाता है मेरे, पर मैंने पढ़ा था इस बार, और लास्ट टाइम में ही पढ़ा था ये 1 महीने में। अच्छा। मेंस के टाइम। तो जैसे पीएससी से इधर बैंकिंग में शिफ्ट हुए तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि एक वनडे एग्जाम में शिफ्ट होना, या कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आई? मेरा क्या है कि मैं मैथ्स मुझे हमेशा से पसंद था। अच्छा। एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने रीजनिंग को कवर किया। इंग्लिश वीक थी तो इसीलिए शायद मेरे इतने सिलेक्शन रुके हैं। और सर मेरे सिलेक्शन ऐसे रुके हैं 0.25 से, जैसे अभी एसबीआई क्लर्क में मैं 0.25 से रही हूँ, और कोई सा 0.2 से, ऐसे ज़्यादातर मेरे एग्जाम से ऐसे ही रुके हैं।
तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आई। और आरआरबी में सर हम हिंदी और इंग्लिश में चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने हिंदी किया था, तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे उस वजह से उसमें। ये एक मतलब आरआरबी की एक अच्छी बात है कि बिना इंग्लिश के भी आप बैंक में ऑफिसर बन सकते हो। जी सर। और सर सबसे अच्छी बात है कि हम जहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं, हाँ। जैसे मैं ग्रामीण परिवेश में रही हूँ हमेशा, वहाँ का जो माहौल है, तो एक चीज़ें हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं उसमें बात करने में। बिल्कुल। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? रिजल्ट वाले दिन को थोड़ा सा आप मुझे डिस्क्राइब करो जरा। सर कल रिजल्ट आया, लिंक 1 घंटे पहले डल गया था, मैंने बहुत मतलब हर 1 मिनट में मैं चेक कर रही थी, हुआ नहीं, हाथ भी कांप रहे होंगे, हाथ भी कांप रहा, धड़कन बढ़ गई होगी। अब सर रिजल्ट में लिखाया वी आर ग्लैड, और हमेशा लिखाता है कांग्रेचुलेशन। सर मैं कंफ्यूज हो गई कि हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने 10 मिनट किसी को नहीं बताया, मैं बैठी रही, मैं मंदिर के बाहर बैठी थी। अच्छा। बस मैं बैठी थी कि मुझे शांति से देखना है। फिर मैंने पापा को कॉल किया, मैंने बोला पापा, मैं रो रही थी, मैंने बोला पापा बस हो गया, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा का मुझसे बहुत लगाव है, मतलब वो चाहते हैं कि मेरी बेटी हो जाए, मतलब उन्होंने हमेशा अपने बेटे से ऊपर मुझे रखा है। जैसे गांव में ऐसा होता है कि बेटों की चीजें ज्यादा सुनी जाती है, ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यस सर। पर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत। उसके बाद सर मैं मैरिड हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी मैं विडो हूँ। मेरे इन लॉज ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। मेरे ससुर जी का मेरे पास कल जब फोन आया ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बोलूँ। मतलब उनको कल ऐसा लगा है कि उनके बेटे की नौकरी लगी है। मेरे सास ससुर, जबकि वो भी, मेरी सास बिल्कुल पड़ी हुई नहीं है। अच्छा। पर जब उन्होंने सुना ना, तो एक गांव में मेरे ससुर जी ने पटाखे जब फोड़े ना, तब अच्छा। लोगों को लगा कि हाँ इनकी बहू ने कर दिखाया। क्योंकि सर जब इंदौर रहती थी ना मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, तो गांव में बातें होती है, पर मेरे सास ससुर ने कभी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। हमेशा बोलते थे हमारी बहू है, कर लेगी, हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो अच्छा करती है बुरा करती है वो हमारे ऊपर आएगा, आप लोग उसका टेंशन मत लो। बिल्कुल। और सर बहुत सपोर्टिव फैमिली है, मेरी फैमिली तो है ही, हमारे माता पिता हमारा हमेशा साथ देते हैं। पर जो मेरे इन लॉज देते हैं, मेरे सास ससुर ने जो मेरा साथ दिया है, वो मतलब इस स्टेज में सब रिश्ता तोड़ देते हैं। मतलब कि ठीक है लड़की है, हो गया, पर वो आज भी मेरे लिए। और ये है ना कि घर के काम करो, घर संभालो, और अब तो क्या कर पाओगी तुम, लेकिन इस सब चीजों के बावजूद उन्होंने पढ़ने के लिए फ्रीडम दी, सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते थे उनको कि आप क्या बहू को पढ़ा रहे हो, इतने साल से पढ़ रही है, क्या ही कर लेगी। पर कल लगा, उनको भी लगा है, मेरे मम्मी पापा को तो लगा, उनको भी बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने मुझे अपने बेटे, मतलब अपने बेटे की तरह ही रखा है हमेशा, कि हाँ हमारी बहू है, कर लेगी। उनको बहुत लोगों ने सर बोला है हमेशा मेरे बारे में कि ठीक है, क्या कब तक पढ़ेगी, कब तक पढ़ेगी। पर उनका ये था कि वो पढ़ रही है ना, उसको पढ़ने दो, उसका जीवन है, वो अपने जीवन अपने हिसाब से जिएगी जब पढ़ लेगी तो। और सर अगर लड़की सच में पढ़ती और पैरों पे खड़ी होती है ना, तो माहौल ही बदल जाता है घर का। और सर मैं तो जहाँ से आती हूँ ना, वहाँ सब्जियां भी नहीं मिलती है सर, हम दूसरे गांव से लेके आते हैं। मतलब अच्छा। सब्जी, वहाँ कोई होटल नहीं है, कोई समोसा की दुकान नहीं है, इतने छोटे गांव से आती हूँ सर मैं। मतलब बसेस भी नहीं चलती है। पर उसके बाद भी मेरे घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, ससुराल वालों ने किया मेरे लिए। वो मतलब आज मैं जहाँ हूँ ना, मेरे अपने दोनों परिवारों की वजह से हूँ। क्या बात है, ग्रेट। मैं लोगों को बताती नहीं हूँ कि मैं विडो हूँ, क्योंकि एक वो आती है, उनकी जबरदस्ती की सिंपैथी आती है कि सिंपैथी मिलती है। हाँ कि बेचारी सिंपैथी भी मिलती है, और बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारा जिसको बोलते हैं ना ज्ञान भी मिलता है फिर कि ऐसा करो, ये करना चाहिए तुम्हें। कई लोग सर, कल सिलेक्शन हुआ, लोगों का रिएक्शन था अब तो शादी कर लेना। अच्छा। मतलब सीधे भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है, आज मुझे खुशी मनाने दो, तुम मुझे सीधे बोल रहे हो शादी कर लेना, तो क्या बस यही है मेरा? फिर मैंने कल बोला भी सही कि मैंने शादी करने के लिए नहीं की है, मैंने अपना जीवन जीने के लिए अपने हिसाब से कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि सर एक विडो को तो बस ये है कि उसकी रीमैरी कर दो। मेरे खुद के घर में मेरी दीदी की लड़की के साथ सेम चीज हुई थी, साल भर में उसकी शादी कर दी थी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए सर, लड़कियां कर सकती है, तुम मौका तो दे के देखो। बिल्कुल सही है। और सर एक मतलब मैंने देखा है सर, एक फेज था कोविड के टाइम पे, जब मैं बहुत टूट गई थी, मेरी फैमिली बहुत टूटी हुई थी, हम लोग बात नहीं कर पाए थे। वो 1-1.5 साल हमारे लिए बहुत गंदा बीता है। तो शादी आपकी कब हो गई थी? सर 2019 में। 2019 में। और 2021 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। अच्छा, क्या रीजन था? सर कोविड सेकेंड वेव के टाइम पे। जी सर। सर वो 22 साल के थे उस टाइम पे।
और वो सिंगल, मतलब मेरी ननंद हैं बट लड़के अकेले ही थे। सिंगल थे। जी सर। इतना और सपोर्ट उनका कौन सा प्लेस है, मतलब वो आप कहाँ वो, शादी हुई थी हाँ, आपकी? जी लीमा चौहान। अच्छा। हाँ, वहाँ से हूँ। वो भी बहुत छोटा ही गांव है और कहीं ना कहीं मतलब डेवलप बहुत, मेरे गांव से भी पिछड़ा हुआ गांव है। अच्छा। पर मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव फैमिली है सर मेरी, और हमेशा साथ दिया है उन्होंने। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा परिवार सच में सबको मिले। और सर लड़कियों को मिलना चाहिए, जिस चीज़ से मैं आई हूँ, मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसके बाद तो सर मैंने मतलब 3 साल हो गए हैं, अब लोग बोलने लगे थे कब तक पढ़ेगी, हाँ, कब बिल्कुल तक होगा। बिल्कुल। और इन सब सिचुएशंस में तो और ज़्यादा समस्याओं को फेस करना पड़ता है, लोगों को, रिश्तेदारों को, सबकी चीज़ें। सर मेरे पापा को कई लोग बोलते थे कि तुम बेटी पे ध्यान नहीं देते हो, तुम उसको पढ़ा रहे हो, तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर शादी रहे हो, करो तुम उसकी जिंदगी खराब कर जिंदगी रहे हो। खराब कर रहे हो तुम उसकी, मतलब बात ही यही आती थी, तुम उसका जीवन खराब कर रहे हो, तुम्हें बच्ची के भविष्य की कोई पड़ी नहीं है। पर जब सर कल सिलेक्शन हुआ ना, सबने जब पापा ने बताया, तब उन्हीं लोगों के फोन आए, हमें तो पता था बेटा तू कर लेगी, बेटा तूने तो नाम रोशन, तू कर दिखाएगी, कर दिखाएगी। और अच्छा हुआ तुमने शादी नहीं करी, और फिर पूरा क्रेडिट और सारी चीजें, हाँ, जो नेगेटिव था हर चीज को पॉजिटिव कर पॉजिटिव देंगे अब कि बोलते तुम्हारा हैं। डिसीजन बहुत अच्छा रहा, तुम्हारे पापा का डिसीजन बहुत अच्छा रहा, और नहीं तो वही डिसीजन से तकलीफ होती थी। जी सर। लेकिन आज वो सब पॉजिटिव हो गया उनके लिए। अब बोलते हैं कि नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है, अब अच्छे से रहो और लाइफ में बढ़ते रहो, छोड़ना मत अपनी पढ़ाई, आगे बढ़ते रहना हमेशा। अब ये बोल रहे हैं वही लोग मेरे पापा को, मतलब इतना बोला है सबने, शादी कर लो, शादी कर दो, बच्ची पे ध्यान दो। इवन मेरे ससुर जी को, मतलब जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, तुम उसको बोल रहे हो कि बहू को क्या पढ़ा रहे हो, इसकी शादी कर दो, तो तुम उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हो, है नहीं सोचते हैं सर। लेकिन अब मुझे मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेरे सास ससुर के लिए अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे जो मौका दिया ना, इतना भरोसा जो उन्होंने दिखाया है, उसके बाद अगर मैंने कुछ किया क्या है होता है कि ठीक है आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, इन केस अगर कुछ नहीं होता है तो बहुत सारे लोग गलत सिद्ध होते हैं। मतलब अगर रिजल्ट नहीं आता या हम वापस चले जाते, तो इन सब लोगों को जिंदगी भर लोग यही कहते हैं कि देखो हमने तो तुमसे पहले ही कहा था मत पढ़ाओ मत भेजो। तो हम अकेले मतलब फेल नहीं होते ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी गलत सिद्ध होते हैं। वो होता है ना कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके घर वाले खुश, नहीं हुआ तो पड़ोसी और रिश्तेदार खुश। जी सर, वो ये वाली बात है। 100% सही बात है। मतलब हुआ है ऐसा, हमेशा हुआ है। और सर मैंने तो ना अपने हर रिजल्ट घर वालों को भेजा है, क्योंकि जब मैं पॉइंट से रही हूँ ना, तब मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ होती थी। सबको ये लगता था सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मुझे पता है कि वो 0.25 मेरे लिए 1 साल पीछे कर गए हैं मुझे। तो सर क्योंकि फिर से आपको प्रीलिम्स देना है, फिर से सारी तैयारी करना है, अपने आप को वापस तैयार करना मैं है। 2 साल से सारे मेंस दे रही हूँ। अच्छा। सारे मेंस। पर मेरा मैं आपसे कहीं ना कहीं से जुड़ी थी, जैसे यूट्यूब से हम आपसे जुड़े हुए रहते हैं, आपके मैं वीडियो देखती हूँ, आपके जब मैं पॉडकास्ट भी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरी इच्छा थी, मैंने अभी सर से भी बाहर बात करी कि सर पॉडकास्ट सर जरूर करना, और मैं तो चाहती हूँ सारे बच्चों को एक साथ सर के साथ बुलाना, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है। और सर उस दिन मुझे, मतलब मैंने यहाँ के जब मॉक दिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे टीचर्स ने जब मॉक लिए थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटा ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं। उन्होंने मुझसे एक एक चीज़ें पूछी, मेरे गांव की, मेरे पापा जैसे फार्मर हैं तो खेती के बारे में पूछा, तो मुझे उससे बहुत नॉलेज हुआ कि हाँ यार ऐसा ऐसा पूछेंगे। और सर वैसे ही क्वेश्चन पूछे। इवन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे यहाँ पूछे गए, सेम क्वेश्चन मुझसे वहाँ पूछे गए। जी सर। जैसे कि बैंकिंग टर्म्स के तो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे उसी वे में पूछे जो यहाँ के कोचिंग के टीचर्स ने मुझसे पूछे थे मॉक में। यहाँ मतलब ऐसे पहले बहुत उससे जुड़ी हुई नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि विनर्स बैंकिंग के, मैंने मैथ्स के वीडियो देखे हैं, रीजनिंग के देखे, इंग्लिश के देखे, मतलब सभी देखे मैंने, स्पेशली कंप्यूटर तो मैंने देखा ही है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसके मॉक भी आप कंडक्ट करवाते हो। और जब मुझे पता चला कि आप फ्री में मॉक अवेलेबल करवा रहे हो, तो मुझे लगा कि नहीं यार ज्वाइन तो करना है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो पैसे देके करवाते हैं। पर सर आपने बच्चों के लिए भी सोचा, क्योंकि बहुत सारे अफोर्ड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो सर मैंने देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं मेरे। ये भी बहुत बड़ी बात है, इंटरव्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट आना बड़ी बात है। इवन सर जब मॉक में सर को पता चला था कि मैं विडो हूँ, और उन्होंने जो
क्वेश्चन दिया था, वहाँ मॉक मतलब मेन इंटरव्यू में भी सर वहाँ के उनका वही रहा। अच्छा। और सेम क्वेश्चन था, आप अभी अपने घर रहती हो या अपने ससुराल रहती हो? हाँ। सर और मैं जब आ रही थी उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है बेटा आप जाइए। फिर उन्होंने मुझसे रोक के पूछा कि बेटा कहाँ से हो तुम? मैंने जब उनको बोला ना कि मैं सर दोनों जगह रहती हूँ और दोनों, तो इतने मतलब इंटरव्यूअर इतने खुश हुए कि अच्छा बेटा तुम दोनों जगह से आती हो। मैंने बोला जी सर अब मैं दोनों जगह रहती हूँ तो वही बताऊंगी आपको। बिल्कुल। जी सर। क्या बात है। तो मेरा एक्सपीरियंस सच में विनर्स के साथ बहुत अच्छा रहा। और सर प्री मेंस तो चलो मैंने अपने उस पर करी थी कि मैंने करी अपने हिसाब से पढ़ा, पर सर मॉक में एक कॉन्फिडेंस जो लेवल बढ़ता है ना, हाँ। वो आपको इंस्टीट्यूट से ही बढ़ता है। क्योंकि मेन ये होता है कि आपने कोई टेस्ट लगाया, प्री का लगाया, मेंस का लगाया, तो आपको पता है कि कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ। अब आप इंटरव्यू में खुद को कैसे जानोगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, जी सर। कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, कहाँ सुधार करने की जरूरत है। वहां तो आपको किसी का साथ चाहिए जी कि सर। जो आपको बता सके कि नहीं आप यहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि हम खुद की कमी नहीं देख सकते ना। मैथ्स में कहाँ गड़बड़ है, रीजनिंग में कहाँ गड़बड़ है, वो तो दिख जाएगा, खुद की गलती कैसे देखें? जी सर। उसके लिए तो गाइडेंस चाहिए। जी सर। तो मेरे को उससे ना बहुत मतलब सच में मॉक से कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा था। मैंने 3 मॉक दिए थे यहाँ पे। अच्छा। इवन मुझे सर ने बाद में भी बोला था कि बेटा अगर तुम देना चाहो तो, पर मुझे लगा कि 3 मॉक हैं, सफिशिएंट है और शायद मेरा लेवल है कि अभी मैं मेन इंटरव्यू दे सकती हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा विनर्स के साथ। और सर आपसे मिलके तो बहुत खुशी हुई। नहीं, मुझे मतलब अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, बैंकिंग में एक सही व्यक्ति को अगर आप देखें कि हाँ इन्हें ज़रूरत भी है, मेहनत भी बहुत करी है, और अगर सही लोग सिस्टम से जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हाँ जो डिजर्व करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। और सर मुझे पता है विनर्स इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, कल रिजल्ट आने के 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आ गया था कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला। तो मैंने सोचा कि टीचर्स इतना ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर कि जैसे रिजल्ट आया है सर ने चेक किया है और बच्चों को पर्सनली वो कॉल कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंस्टीट्यूट वाले मतलब यूं भी सोच सकते हैं कि ठीक है अगले दिन कर लेंगे, बट सर ने मुझे विद इन ओवर कॉल कर दिया था कि बेटा आपका हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करके बोला कि बेटा आप अगर यहाँ हो तो आप सर से मिलोगी। तो मैं बहुत खुश हुई कि हाँ सर से मुझे मिलना है। अभी कब तक है आप इंदौर में? सर अभी तो मैं पेरेंट्स से मिलना चाह रही हूँ, तो 1-2 दिन में मैं घर जाऊंगी। ठीक है जी सर। एक क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतने सारे मेंस लिखे, फिर वही होता है कि रिजल्ट में देखा नॉट सिलेक्टेड, नॉट क्वालिफाइड, उस समय खुद को कैसे समझाते थे? क्योंकि वो बड़ा ही एक डीमोटिवेटिंग फेज होता है। जी सर। है ना, कि जब फेल आप होते हो फिर वापस से आपको तैयारी करनी है, इतना प्रेशर है ना, सारी चीजें हैं, रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं है। तो उस फेज में, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है कि जहाँ पे कुछ लोग टूट जाते हैं, क्विट कर देते हैं, या फिर बहुत ख्याल दिमाग में आते हैं, उस फेज में आपने खुद को कैसे संभाला या क्या करते थे उस समय? सर जैसे 1 साल में 10 मेंस देना बहुत बड़ी बात होती है सर। बहुत बड़ी बात है। हर मेंस SBI PO, IBPS PO, सारे SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क सब दिए। मेरे को तो ऐसा लगता था कि नहीं प्राची अब छोड़ दे यार, अब तेरे। लेकिन फिर जब पापा का फ़ोन आता था ना, मम्मी का फ़ोन आता था, बेटा देख ले तू कर लेगी, हमें पता है तू कर लेगी, और देखना जिस दिन तेरी जॉब लगेगी ना, मेरी मम्मी हमेशा बोलती तेरी 3 जॉब एक साथ लगेगी। ये हो गया है सर, 2 रिजल्ट पेंडिंग है। और मतलब मुझे लग रहा है वो दोनों मेरे पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि मेरे उसमें अटेम्प्ट बहुत अच्छे रहे हैं, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क। तो मुझे लगता है कि सर हमारी जर्नी में अगर हमारा सपोर्ट कोई करता है तो हमारे जैसे गुरु के बाद अगर कोई है, गुरु हमें शिक्षा देते हैं लेकिन मोटिवेट हमें हमारे माता पिता करते। मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आता था, मतलब मैं उनको अगर रिजल्ट का बताती नहीं थी ना, मेरी मम्मी मेरी आवाज़ से समझ जाती थी, बेटा कौन सा रिजल्ट आया है बता दे। बता दे तो। बिल्कुल जी सर। और आप उनका मतलब काफी एक पॉजिटिव वो रहा है कि उन्होंने हमेशा पुश किया है कि नहीं सर, तुम कर सकती हो। कभी ये नहीं बोला कि तू नहीं कर पाएगी। कल भी रिजल्ट आया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला बेटा हमेशा आगे बढ़ते रहे ना, हमेशा चीज़ों को और अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाना। बिल्कुल। मेरे पापा जैसे फार्मर है ना, तो वो बोलते हैं कि देखो बेटा फसल 1 साल अच्छी नहीं आती है तो क्या हम खेती करना थोड़ी नहीं छोड़ देंगे। तो ऐसे ही तुम्हारा है कि अगर तुम्हारा रिजल्ट 1 साल नहीं आया तो तुम मेहनत करना थोड़ी नहीं छोड़ दोगे। वो तुम्हें एक्सपीरियंस देता है। मेरे पापा कहते हैं कि एक्सपीरियंस तू 0 से शुरू नहीं करना है, तेरे को जितना तूने किया है बस उससे आगे बढ़ना है। खेती का एग्जाम्पल जब वो देते थे ना तो मुझे लगता था, क्योंकि मैंने देखा है सर जिस हिसाब से मौसम चलता है ना, तो किसानों को कितनी हानि होती है। मैं समझता हूँ सबसे टफ काम है किसानी खेती बाड़ी,
क्योंकि आप मतलब मैं तो उसको थोड़े अलग तरीके से कहता हूँ कि वो हर साल एक जुआ है। जुआ है सर। आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका रिजल्ट या तो 0 हो जाए या फिर 100 हो जाए या 50-50 पे काम खत्म हो जाए, पता ही नहीं आपको पता ही नहीं सर। कि मौसम का क्या है, क्या चीज़ दिक्कत आ जाए। बहुत चैलेंजेस हैं और आपको फसल को अपने बच्चों की तरह पाल के रखना पड़ता है, पालना है आपको, लेकिन पता नहीं कि होगा क्या। जी सर। सबसे टफ काम है सर वो मतलब मैं तो किसान की बेटी हूँ, बचपन से देखा है, फिर ससुर जी भी किसान ही थे, तो देखा है ना कि उन्होंने कितनी चीज़ें, मतलब अगर एक देखे ना तो एक स्टूडेंट से ज़्यादा फेल्यूर वो देखते हैं, हर साल देखते हैं। बिल्कुल। मतलब देखा है कि वो जब नर्वस होते हैं बस एक वो रोके नहीं दिखाते हैं, हम बच्चे हैं तो हम रोके दिखा देते हैं, बट सर मैंने देखा है तो पापा हमेशा यही बोलते थे, बट बेटा फसल को भी देख लेना, तू हर साल होती है। हम लोग बोले हमें तो वापस पता नहीं रहता, पर तुम्हें तो पता है ना कि हमें इतना आता है, बस हमें इतना सा और करना है। और सर आज मैं यहाँ हूँ तो हूँ अपने दोनों परिवारों के, अपने माता पिता और अपने सास ससुर की वजह से, और उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। नहीं, मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके भी, और जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट मिला। सबका सपोर्ट, आपकी मेहनत, सब कुछ मतलब क्रेडिट जाता है सब चीज़ों को। आइए एक छोटा सा आपका हम सम्मान करते हैं। सर बहुत लकी है जो आपके हाथ से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।